आरसीबी आरसीबी आरसीबी, कमाल की ये टीम है, कमाल की फ्रेंचाइज है, कमाल का इनका फैन बेस है। दुनिया का सबसे लॉयल और इनक्रेडिबल फैन बेस जो है आरसीबी टीम का है। हमेशा कहते रहते हैं कनाडा में कि ई साल कप नम दे, ई साल कप नम दे, क्या इस बार कह पाएंगे ई साल कप नम दो, ई साल कप नम दो। आरसीबी की टीम ऐसी टीम रही है, हमेशा से स्टार स्टडेड टीम रही है 2008 से लेके अब तक। राहुल द्रविड़ से लेके अनिल कुंबले से लेके केविन पीटरसन, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और ऑफ कोर्स द किंग विराट कोहली। मैं प्रकाश राठौड़ आज आपके लिए एक आरसीबी टीम की एनालिसिस करते हैं इस साल। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट की स्क्वाड क्या है। स्क्वाड बैटर्स की हम बात कर लेते हैं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, स्वस्तिक चिकारा। ऑलराउंडर्स में मनोज भंडगे जो कि कर्नाटका के हैं, ठीक है, उनके बारे में काफी अच्छी चीजें बोली जा रही है कि बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया डोमेस्टिक में। नेक्स्ट इज लिविंगस्टन है, रोमारियो शेफर्ड है, कृणाल पांड्या अगेंस्ट इट स्मॉल बॉलर, जेकब बेतल है, स्वप्निल सिंह, मोहित राठी। व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलर, जब हम बॉलर की बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार, भुवी, हेजलवुड, यश दयाल, रशीद सलाम, सुरेश शर्मा, नुवान तुषारा, लुंगी एंगेडी और अभिनंदन सिंह। ये जो टीम है, टीम इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में, बहुत सालों के कंपैरिजन में टीम इस बार बेहतर ऑप्शन में बेहतर बनाई गई है, ठीक है। इस टीम की अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें, जो कि आकाश चोपड़ा करते रहते हैं, उसी तरह हम लोग भी अगर स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है, ठीक है। इस टीम की जो हम जब प्लेइंग 11 की भी बात करते हैं तो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ जब आते हैं बैटर्स आते हैं, मैं सिर्फ बैटर नहीं बोलूंगा, इस टीम की फास्ट बॉलिंग भी जो है स्ट्रेंथ है। बैटर्स में तो ऑफकोर्स अब कौन है, विराट कोहली, उनके अराउंड पूरी टीम खेलेगी। रन तो है ही भाई, मान के चलो 500 इस सीजन में, तो 500 रन तो बन ही सकते हैं हम। ही इज सो इनक्रेडिबल। उनके साथ फिल शॉर्ट जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स है, उनको इस बार लेके आए, इस तरह वो इज अगेन, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही हायर में होती है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट में खेलते हैं, छक्के मारते हैं, और मेरे ख्याल से चिन्न स्वामी के ग्राउंड पे उनको सूट करेगा। नंबर 3 पे मतलब आ सकते हैं। चलो बैटिंग की बात कर लेते हैं, प्लेइंग 11 हम थोड़ी देर बाद की बात करेंगे, अब बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल अगेन एन इंडियन टैलेंट, गुड टैलेंट वो है। उसके बाद हम देखें अपने कैप्टन रजत पाटीदार, स्पिन जो खेलते हैं वाह, मतलब एक आर्ट की तरह स्पिन खेलते हैं बेसिकली, पाटीदार है। बैटिंग उसके बाद भी लिविंगस्टन लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट किया उन्होंने मैक्सवेल के साथ में, जैसे कि मैक्सवेल आके कुछ बॉलिंग कर देते थे, लिविंगस्टन कैन डू लेग ब्रेक, थोड़ा सा ऑफ ही कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बीच में ताबड़तोड़ बैटिंग कर लेंगे। उसके अलावा हम देखें तो जितेश शर्मा है, कीपिंग बैटर, आई मीन इंडियन कीपिंग बैटर, आई मीन कीपर बैटर वो है। अगेन ही इज हायर स्ट्राइक रेट के, उनका भी हायर स्ट्राइक रेट पे है। टीम डेविड बहुत ही अच्छे फिनिशर है, उनके जब अभी जेकब बेतल भी दोनों में कोई भी एक खेल सकता है, वो चीज है। तो बैटिंग जो है इनकी स्ट्रेंथ है, हमेशा से रही है। और आरसीबी कभी बैटिंग जो है ऐसा नहीं रहा है कि मतलब वीक रही। हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग बैटिंग टॉप ऑर्डर हमेशा हैवी रहता था, इस बार उन्होंने कवर किया कि लोअर डाउन कि वो लोग फिनिशर भी, टीम डेविड, जेकब बेतल हो या तो लिविंगस्टन जैसे लोग भी फिनिश कर सकते हैं। तो लोअर ऑर्डर भी जो है बेसिकली जितेश शर्मा एंड ऑल वो कर सकते हैं। अब उसके बाद हम उसके देख लेते हैं बॉलर्स की, क्या सॉरी हम लोग ऑलराउंडर देख लेते हैं। मनोज भंडगे है, लिविंगस्टन है, ठीक है, एमआर शेफर्ड है, कृणाल पांड्या है, जी बताइए कुछ ऑलराउंडर्स है। आई मीन इट्स गुड, आई मीन कृणाल पांड्या 2 ओवर दे सकते हैं, 3 ओवर भी दे सकते हैं, और लेफ्टी बैटर ही कैन प्ले फ्रॉम 6 to 8 कहीं पे भी खेल सकते हैं। आई मीन शेफर्ड को आप लोग इम्पैक्ट प्लेयर, ही कैन कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, ओके। टीम डेविड है, आई मीन थोड़ा सा टीम डेविड तो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जेकब डेफिनेटली बॉल्स, ठीक है। सो ये कुछ ऑलराउंडर्स है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलिंग, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग। हेजलवुड ऐसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, आप पिछले 2-3 साल में अगर हम देखते हैं, हेजलवुड स्टार्क से, कमिंस से बेहतर T20 बॉलर उभर के निकले हैं बाहर। उनकी पावर प्ले में एक्यूरेसी तो है ही है, लेकिन ही हैज आल्सो इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली डेथ ओवर में। डेथ ओवर भी बहुत अच्छे कर लेते हैं। तो हेजलवुड प्लस पॉइंट अच्छा भाई रहा। भुवी अगेन, चिन्ना स्वामी में भुवी काम कर लेगा। भुवनेश्वर कुमार स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर है, अच्छा यॉर्कर मारते हैं, अप फ्रंट अच्छा विकेट लेके दे सकते हैं पावर प्ले में। अगेन यश दयाल, क्योंकि पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा रहा, ठीक है, और उन्होंने रिटेन किया है मतलब बेसिकली, तो फिर उनको तो खिलाएंगे वो चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से रशीद सलाम का बाय करना, दिल्ली से इस तरफ आना, इज अ गुड यॉर्कर बॉलर, डेथ बॉलर बहुत अच्छा। तो लेकिन दोनों खेल सकते हैं, इम्पैक्ट सब है तो दोनों खेल सकते हैं। तो ये उनकी फास्ट बॉलिंग भी जो है बेसिकली
उनकी जो एक स्ट्रेंथ हम मान सकते हैं बेसिकली, ठीक है। देन वीकनेस क्या है? वीकनेस, ठीक है, इस टीम में मुझे इतनी वीकनेस नहीं नजर आती है, एक डिपार्टमेंट छोड़ के, जो कि है स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके कौन है? स्पिन डिपार्टमेंट बेसिकली सुयश शर्मा है, उसके बाद स्वप्निल सिंह है, उसके बाद हम देखते हैं तो कृणाल पांड्या है। क्या हम इन तीनों के इर्द गिर्द टीम बना सकते हैं, बॉलिंग रिवॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली सुयश शर्मा। सुयश शर्मा इज अ गुड बॉलर, दो लास्ट ईयर उन्होंने केकेआर के साथ था, तो जब भी जितना भी इतना मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले उन्होंने अच्छा किया। इज अ गुड, आई मीन गूगली अच्छी जाती है उनकी, सब अच्छी है, लेकिन स्टिल इनएक्सपीरियंस बॉलर है। और चिन्नस्वामी है, इट्स अ martyr for the basically a graveyard for the bowlers actually. I mean छोटा ग्राउंड है, फ्लैट ट्रैक, I mean just hit the ground and just चिन्नस्वामी के कबन पार्क में जाके बेसिकली बॉल गिरते हैं। सो होपफुली ही डज वेल, बट आई फील यार उनके पास ऑप्शन था। आई मीन प्रॉब्लम इज इनके पास ड्यूओ नहीं है, स्पिन ड्यूओ नहीं है, जैसे कि दिल्ली के पास है, अक्षर एंड कुलदीप है, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से उनके पास ड्यूओ नहीं है, क्वालिटी ड्यूओ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये भी नहीं है, चहल जैसे बॉलर नहीं है जो कि स्मार्ट बॉलर है, ठीक है। सो होपफुली आई मीन 2 ओवर कृणाल पांड्या के अच्छे होना तो मैं मान के पावर प्ले में आके कर देंगे, लेकिन डेथ में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको 15 के पहले ही या 14 के पहले उनको खत्म करना पड़ेगा। तो आई स्टिल फील वीकनेस यहाँ पे थोड़ी सी इनकी स्पिन की नजर आती है, अदरवाइज कोई इनकी वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी कभी जीते नहीं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस साल जीत जाओ भाई। हाँ, इस साल जीत जाओ, फैन फिर इंटरनेट ब्रेक कर दो, ये तो पक्का है। आप जीते इंटरनेट बंद, इंटरनेट टूट जाएगा, वायरे वीरे सब उखाड़ के फेंक जाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके फैंस से बेहतर एंगेजमेंट इन इंटरनेट कोई नहीं कर सकता। आई मीन यू आर ट्रमेंडस, आई मीन यू आर इनक्रेडिबली गुड। आई मीन आरसीबी फैंस इतने लॉयल, दुनिया के शायद ही किसी लीग के फैन, दुनिया की शायद ही कोई भी स्पोर्ट्स एरिना के फैन होंगे। सो अपॉर्चुनिटी ये है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आप ट्रॉफी जीते, लेकिन बेस्ट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के लिए है तो कैप्टन रजत पाटीदार के लिए है। इज न्यू कैप्टन, यंग कैप्टन, नॉट बाय द एज दो बट बाय द एक्सपीरियंस, यू कैन से इज एन यंग कैप्टन, ठीक है। मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे लीड किया इस साल, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश को उन्होंने फाइनल तक लेके गए। आई मीन he has done well, I mean as a batter he has done, but he need to rely not only, I mean he has good support with the Virat, and अभी भी senior players हैं, I mean head coach Andy Flower and Virat Kohli will be there anyway, I mean लेकिन दो चीज है, एक क्या आप उसको अपॉर्चुनिटी देख के आप अच्छा कर पाओगे, या क्या आप उसके इतनी इनक्रेडिबल फ्रेंचाइज है समझ के उसको प्रेशर लेके आप ढल जाओगे, दो चीज है। एंड एज विराट सेड कि रजत गॉट गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, तो बेसिकली अच्छा, मुझे भी अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता ही है, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली ही हैज टू डू वेल, आई मीन आई होप ही विल गोइंग टू डू वेल, ठीक है। सो एक अपॉर्चुनिटी कैप्टन के लिए भी है, बेसिकली रजत के लिए भी है, सो एंड ही विल डू वेल। One thing, he need to manage whatever the resources he has. Resources, I mean, he is lucky to have a good resources though, apart from a little bit of spin bowling के अलावा उनका तो मतलब मेरे हिसाब से वो अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और थ्रेट क्या है मेरे हिसाब से? तो थ्रेट भैया चिन्नस्वामी का ग्राउंड ही है, बिकॉज चिन्नस्वामी ऐसी आरसीबी ऐसी टीम है जो कि होम ग्राउंड एडवांटेज मिलता ही नहीं, इनका लेस देन 50% विनिंग रेशो है बेसिकली। सो चिन्नस्वामी में अगर आरसीबी अच्छा करना, अगर चिन्नस्वामी में कर गई तो आरसीबी कोई रोक नहीं पा रहा है क्वालिफाई करने के लिए। सो बेसिकली चिन्नस्वामी में आप अच्छा खेलिए, क्योंकि हमेशा मुंबई आती है चिन्नस्वामी में हरा के चली जाती है, कलकत्ता कम्स एंड कलकत्ता को भी लगता है कि चिन्नस्वामी हम जीत सकते हैं, सारी टीमों को लगता है कि इवन चेन्नई आल्सो प्लेज वेरी वेल इन द चिन्नस्वामी। सो बाहर की टीमें आती है चिन्नस्वामी में अच्छे खेल के चले जाती है, जो कि इट इज नॉट अ फोर्ट्रेस। आरसीबी का कभी फोर्ट्रेस नहीं बना, कभी किला नहीं बना, जैसे कि जयपुर हमेशा राजस्थान का किला रहा, चेन्नई हमेशा चेपॉक हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स का किला रहा है, हमें वानखेड़े जो है हमेशा फोर्ट्रेस रहा है मुंबई इंडियंस का, जो कि आरसीबी का वो नहीं रहा है। होपफुली इस साल वो रहे। आप अवे मैचेस का आप कांट गारंटी है, आई मीन बट होम मैचेस यू नीड टू सिक्योर। अब अगर आपके होम मैचेस अच्छे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इट इज ये तो है यार, इसका तो स्वॉट एनालिसिस हम बोल सकते हैं, लेकिन इट इज दी मेरे हिसाब से आरसीबी एक अनलकी टीम रही है, अनलकी फ्रेंचाइज रही है यार। देखो राजस्थान रॉयल ने जीता था 2008 में, उसके बाद कुछ खास किया नहीं, लेकिन उसको हम फिर भी हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है।
आरसीबी बहुत बार फाइनल में आई है, 2016 लग रहा था कि जीती जाएगी, लेकिन स्टिल यार लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। सो अनलक्की तो है ही। होपफुली सीजन नंबर 18 है और जर्सी नंबर 18 नन अदर देन द महाराजा विराट कोहली। अगर सीजन 18-18 अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज तक थोड़ा सा हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, क्या हो सकते हैं। मैंने प्लेइंग 11 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनकी। विराट के साथ फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं। मैं बैटिंग फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, आई मीन बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, देवदत्त कैन कम, आई मीन आना तो चाहिए, देखते हैं क्या होगा। लेकिन देवदत्त एट 3, पडिक्कल एट 3। नंबर 4 पे हम कैप्टन को ला सकते हैं रजत पाटीदार। नंबर 5 लिविंगस्टन होना चाहिए यार, लिविंगस्टन, क्योंकि मैक्सवेल का काम वो कर सकते हैं। नंबर 6 इज अगेन थोड़ा सा यहाँ पे 50-50 बोल सकते हैं। आई मीन टीम डेविड और जेकब बेथल दोनों में से एक हो सकते हैं। डेविड बॉलिंग नहीं दे पाते हैं, जेकब बॉलिंग देते हैं। जेकब लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी दे देते हैं। लेट्स सी किस तरीके से उनकी सोच होगी, लेकिन दोनों में से एक तो होगा। और 7, आई मीन ही कैन, जितेश शर्मा कहीं पे 7, 6, 5, आई मीन ही कैन प्ले एनीवेयर, बट नंबर 7 उनको हम रख सकते हैं। कुणाल पांड्या एट नंबर 8। अगेन पांड्या, आई मीन दे कैन शिफ्ट दो इन नंबर 8 नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक इनकी पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही पावरफुल है। सिर्फ पावरफुल नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद तो हम लोग भुवी खेल सकते हैं, हेजलवुड, और बेसिकली यू कैन प्ले विद यश दयाल और स्लैश यू कैन से रसिक दर सलाम, और इम्पैक्ट सब में सुरेश शर्मा आ सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 और प्लेइंग 12 बोल सकते हैं आज के डेट में, तो ये हो सकती है मेरे हिसाब से, ये प्लेइंग 11 रहेगी। ठीक है, और क्या प्रिडिक्शन, मेरी प्रिडिक्शन जो होगी, दिस टीम विल डेफिनेटली, ये जो डेफिनेटली क्वालिफाई तो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है मेरे हिसाब से। ये इनके पास वैसे रिसोर्सेस है कि टॉप 4 तो कर रही है, टाइटल जीतेगी, चांसेस बहुत हाई लग रहा है, क्योंकि इस बार बेसिस जो कवर किया उन्होंने, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के और लोअर ऑर्डर, बेसिकली फिनिशिंग टच देने के लिए जो फिनिशर्स उनको लाए गए हैं ऑप्शन में, मुझे लगता है कि करना तो चाहिए। और इससे शायद इससे ज़्यादा अच्छा मौका फिर कभी आए या ना आए, लेकिन करना तो चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और आगे हम आते रहेंगे और बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।